हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि अपन ने पहले लूनी नदी पढ़ा था, आज अपन पढ़ते हैं पश्चिमी बनास नदी। तो ये हैं अरब सागर की नदियाँ। लेकिन अरब सागर में कुछ नदी कच्छ की खाड़ी में जाके गिरती हैं और कुछ नदी कच्छ के रन में गिरती हैं। तो इसमें पश्चिमी बनास प्लस लूनी नदी कच्छ की रन में जाके गिरती हैं। तो आज अपन देखते हैं पश्चिमी बनास नदी। तो पश्चिमी बनास नदी यहाँ से सिरोही से निकलकर आबू सिरोही दीसा गुजरात होते हुए ये कच्छ के रन में जाके गिरती है। ठीक है। इसके ऊपर एक परियोजना है, जो कि कौन सी परियोजना है? सूकली परियोजना। सूकली सेलवाड़ा परियोजना है। ठीक है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो कि अपन देखते हैं। सीपू, सूकली, जैसा कि सूकली सेलवाड़ा इसकी परियोजना भी है। कुकड़ी और गोहलन, ये इसकी परियोजना है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 226 किलोमीटर। लेकिन क्योंकि ये गुजरात में भी बहती है तो राजस्थान में ये कितना है? 50 किलोमीटर। ये है राजस्थान में। ओके। नेक्स्ट है साबरमती नदी। साबरमती नदी जो कि खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है। तो अब देखिए कहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम होता है उदयपुर की पादरला की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है। और ये इसकी जो टोटल लंबाई है 416 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में ये है 45 किलोमीटर है। बाकी ये गुजरात में है। ठीक है। पादरला की पहाड़ी से ये उद्गम होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। मासी, वाकल, मेखला, मौजम, हस्तमती, वेतरक। ठीक है। तो उदयपुर में मानसी वाकल करके परियोजना भी उदयपुर में है। मानसी वाकल परियोजना कहाँ है? उदयपुर में है। ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। गुजरात में साबरमती जो आश्रम है वो किस नदी के किनारे है? वो भी साबरमती आश्रम है। तो जैसा नाम से ही हो रहा है, तो साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे है। लेकिन कहाँ है ये है गुजरात में। ठीक है। अहमदाबाद नगर इसके किनारे है। ओके। अब जैसे कि इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, तो उन सहायक नदियों को अपन याद करने का एक ट्रिक है। जैसे कि सेवा, ये हाथ है तो इसको हाथ पर दो में मावे। तो जैसे से होगी, क्या होगी? सेई। वा से होगी वाकल। हथ से हो गई हथ मती। मैं से होगी मेसवा। माँ से हो गई माजम। और वे से हो गई वेदरक। तो इस तरीके से साबरमती नदी को अपन कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं साबरमती नदी के जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रखे हैं। अब देखिए इसमें, देखिए कौन सी नदी अरब सागर में बहती है? तो अरब सागर में बहती है कौन सी? साबरमती नदी। चंबल आपको पता है बंगाल की खाड़ी में, बनास भी बंगाल की खाड़ी में, बेड़च भी उधर ही जाती है। बेड़च बनास की सहायक नदी। अब देखिए साबरमती नदी उदयपुर जिले के झाडोल तहसील में स्थित पादरला गांव की अरावली की श्रृंखला से निकलती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है और गुजरात बहती हुई अंत में ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। साबरमती की सहायक नदियां हैं जैसा कि आपने पढ़ा था, सेई, वाकल, हस्तमती, मेसवा, वेत्रक और माजम। ठीक है। ये जो सभी हैं ये डूंगरपुर और उदयपुर से निकलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसके देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हतमती, मेशवा, माजम, वेत्रक नदियां किसका भाग है ये? तो ये भाग किसका है? ये है साबरमती नदी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तथ्यों के आधार पर
नदी को पहचानिए। तो तथ्यों के आधार पर पहचानिए। जैसा पहला है, कोटड़ा उदयपुर से उद्गम होती है। हथ, मती, मेसवा तथा वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं। तीसरा, यह नदी राजस्थान में के लगभग 45 किलोमीटर प्रभावित होती है। तो ये किस नदी के बारे में अपन को जानकारी मिल रही, ये है साबरमती नदी के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकल और सेई धारा के मिलने से जो नदी बनती है, तो वो कौन सी बनती है? वाकल और सेई नदी के धारा से बनती है साबरमती नदी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, सहायक नदी में से सही सुसम्मिलित नहीं है, तो नहीं है बताना है। अब देखिए, लूनी की गुहिया नदी सहायक नदी है, माही की चाप भी है, ठीक है, साबरमती ये भी है, लेकिन जैसा कि सोम है, तो मेसवा जो नदी है, मेसवा नदी, जैसे इसमें दो, साबरमती की हथमती है, लेकिन अपन को क्या करना है, सुसम्मिलित नहीं है बताना है। तो माही, तो इसमें सुसम्मिलित नहीं है बताना है। तो साबरमती हथमती है, माही की चाप भी है, लूनी की गुहिया भी है, लेकिन सोम मेसवा की नहीं है। मेसवा किसकी है? साबरमती के। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट।